और हमें वो करा जा रहा है ब्लैकमेल। इनके नंबर पे इंटरनेट से कॉल आती है कि 5 करोड़ रुपए दिलवा दो हमें, हम सारा मैटर सॉर्ट आउट करा देंगे तुम्हारा, हम तुम्हारा ये करा देंगे। भारतेंदु जी राजा साहब को 5 करोड़ रुपए दिलवाओ, 5 करोड़ रुपए दिलवाओ। अब देखते हैं कितना न्याय करते हैं। कुछ लोग यहाँ का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं और इस नाते से वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, जबकि उनका जनता नकार चुकी है। ऐसे लोगों की निंदा भी करता हूँ और सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय होगा हमारे साथ, ऐसे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। बिजनौर में तालिब बनाम तुषार मामले ने अब बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मामला कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चांदपुर रोड स्थित आरा मशीन पर प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान विवाद शुरू हुआ, जब कोर्ट के आदेश पर बुधवार को टीम मौके पर पहुंची थी। मीडिया को जारी बयान में पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता भारतेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्हें एडीएम द्वारा फोन कर मौके पर बुलाया गया था। उन्होंने आरा मशीन की बहाली का आदेश देखा तो वह दिसंबर 2025 को जारी हुआ था, जबकि आरा मशीन को सील करने की कार्रवाई फरवरी 2026 में की गई है। भारतेंद्र ने बताया कि इस बात को लेकर वे टीम से बात कर ही रहे थे कि तालिब खालिद भाई और उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मामला बेहद संवेदनशील नजर आ रहा है। दोनों पक्षों में जोरदार कहासुनी तो हो ही रही है, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाद के दौरान स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक व्यक्ति जबरदस्ती पूर्व सांसद की गाड़ी के आगे लेट गया और मरने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत बीच बचाव किया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सांसद जी, आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन पर, आरा मशीन के सील होने पर, तो मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे। कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे थे। तो खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट थी। तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई है। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया था। तो मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग भी मुझे दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील है। तो इसके हमने कहा चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देख लीजिए। तो एडीएम और एसडीएम, क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए था। तो साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे हम अभी बुलाते हैं भीड़। तो मैंने कहा आप जिसे चाहे बुला लीजिए।
एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं, तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे वहाँ पे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे ही मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उनसे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए, तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गया और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई है जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियां तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीज़ी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे। खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे। फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, जो कि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रेयर व्यू मिरर होता है। उसके बाद जब मैं निकला, मैं वापस आ गए हम शहर में और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीज़ी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई दी। एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था आपकी? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पे गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी, एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में ज़िले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर करूँगा। मुझे इतनी अकल देते हैं भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद हुआ। घटना के तत्काल बाद पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ शहर कोतवाली पहुंचे और सहयोगी तुषार मालिक द्वारा शहर कोतवाली में तहरीर दी गई। चूंकि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, लिहाजा पुलिस कप्तान अभिषेक झा भी खुद शहर कोतवाली पहुंचे और पुलिस कर्मियों से घंटों तक मंत्रणा के बाद आरोपी पक्ष के खालिद तालिब सहित 3 भाइयों को तत्काल हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनके घर की महिलाओं को फोन कर पूर्व सांसद भारतेंद्र जी के नाम पर 5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि पूर्व सांसद के कथित गुंडों ने उन पर चाकू से गंभीर हमला किया और उन्हें जमीन में मिला देने की धमकी भी दी। हमारा प्रॉब्लम यहाँ से 5 करोड़ रुपए दिलवा दो हमें अपने 4 भाई हैं, हमारे चारों ये बीवी है हमारी भाइयों की, और हमें
वो करा जा रहा है ब्लैकमेल। इनके नंबर पे इंटरनेट से कॉल आती है कि 5 करोड़ रुपए दिलवा दो, मैं हम सारा मैटर सॉर्ट आउट करा देंगे तुम्हारा, हम तुम्हारा ये करा देंगे। भारतेंदु जी राजा साहब को 5 करोड़ रुपए दिलवाओ, 5 करोड़ रुपए दिलवाओ। हम 5 करोड़ रुपए कहाँ से देना, बस हमें इतना बता दीजिए। हम मजदूर आदमी, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया राजा साहब ने। हमारी बीवियों का नंबर भूल रहा है, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अनुरोध है, हमारा इनसे बचा लीजिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हमें चाकू से बाहर कर दिया इन्होंने। इनके साथ आदमी थे 50 भारतेंदु जी के साथ, क्योंकि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारे आरा मशीन पे पहुंच गया 50 आदमियों के साथ। ये सीबीआई जांच करा लीजिए, हम गलत है तो हमें चाहे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। हमारी सीबीआई जांच करा लीजिए हमारे सारे केस की। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। सारे गुंडे बदमाश लगे हुए हैं, शराबी कबाबी लगे हुए हैं, सारे शराबी कबाबी, संजय त्यागी, तुषार मलिक 24 घंटे नशे में रहता है। वो आदमी हमारी रेकी करता है, गुंडे बदमाशों रेकी कराता है। हमारी माँ बहनों को निकलना बंद कर रखा है उसने। आदमी पीछे लगा देता है, बाजारों में आदमी पीछे लगा रखे उसने हमारे। हम क्या करें, हमें इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम क्या करें, हमें जवाब दीजिए। और राजा भारतेंदु जी ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी उनके साथ और धक्का दिया उन्हें, धक्का दिया उनको जाके, और कहा क्या कर रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। इन गंभीर आरोपों के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया और प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता नूरपुर से सपा विधायक रामोतार सोनी और बुजनौर की शख्सियत मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने भी इस मामले में जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। विधायक रामोतार सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आज आप विधायक जी पुलिस अधीक्षक मिले हैं, क्या मामला? मैं कल देखा था, पढ़ा था और मैं थाने में भी गया था। तो ताली बहन भाई वो थाने में है, उन्होंने मुझसे बताया कि हमारे साथ 307 का मुकदमा हमारे पास है। मैंने एसपी साहब से बात की है, उन्होंने मुझसे ये वायदा किया है कि गलत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं वो सरकार का दबाव है कि मजबूर ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर मुझसे वायदा करा कि न्याय, अब देखते हैं कितना न्याय करते हैं। कुछ लोग यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इस नाते से वो चुनाव में जीतना चाहते हैं, जबकि उनका जनता नकार चुकी है। ऐसे लोगों की निंदा भी करता हूँ और सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय होगा हमारे साथ। ऐसे जब वहाँ प्रशासन की टीम गई हुई थी और किसी नेता का वहाँ पहुँचना, आप उसको कितना उचित मानते हैं? और ऊपर से उन्हीं के ऊपर मुकदमा होना। अभी मेरी इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हो रही थी जी। उन्होंने कहा कि एडीएम साहब ने हमको सूचना नहीं दी जी, और चूँकि ये कार्यपालिका का काम था, किसको नोटिस देना है, किसको बुलाना है, कहाँ जांच करनी है, कार्यपालिका का काम था। विधायक या प्रतिनिधि या पूर्व प्रतिनिधि मौके पर जाने का कोई अधिकार नहीं था और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि पूर्व सांसद के द्वारा पैसों की डिमांड भी की गई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मुझे भी लगता है दबाव बनाया पूर्व सांसद को मौके पर जाने का क्या मतलब है? निश्चित रूप से दलाली करने का मन होगा, पैसे की मांग कर रहे होंगे, इस बात की पुष्टि होगी। विधायक जी, इसमें जो कार्रवाई है पिछले 4-5 महीने से चल रही है जी, सपा का इसमें कोई स्टैंड नहीं रहा। 4 विधायक है बिजनौर में, कोई इसमें नहीं बोला। जब पहली बार इनके साथ घटना हुई थी तो मैंने टेलीफोन पर बात की थी। उस समय इन्होंने कह दिया था कि चूँकि हम कारोबारी आदमी हैं, हम इसे राजनीति में नहीं डालना चाहते। मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आकर चाय पी लेना चाहता हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था। और जब बिल्कुल अति होगी तो मैं आज खुद आया, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना मुझे किसी ने। विधायक जी, इसमें जो मेन लड़ाई हुई थी रॉबिन के साथ हुई थी, मगर वो इस प्रकरण से अब दूर हैं और इसमें जो है पूर्व सांसद अपना वो रख रहे हैं। क्या 2027 की राजनीति के लिए ये सारा किया जा रहा है? बिल्कुल 2027 की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और वो रॉबिन जो है वो मुझे लगता है किसी देश का राष्ट्रपति था क्या? जी बताओ। जुल्म जाति की एक हद होती है, एक सीमा होती है, सारी सीमाएं क्रॉस करती है। वो इतना बड़ा वीआईपी नहीं था, तो मैं हाथापाई अक्सर हो जाती है। वो इतना बड़ा नहीं था कि आप किसी आदमी को बर्बाद करने में तुले। अगर फिर और प्रशासन नहीं साथ रहा तो हम सड़क। एक आखिरी सवाल ये है, बिजनौर शहर में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए क्या मैसेज? मैं पूरी जनता से ले सकता हूँ कि न्याय पे हमें भरोसा है, बिल्कुल सद्भावना बना कर रखें, संयम के साथ रहें, सबसे शांति की अपील करें। विधायक जी, इसका एक नाम तुषार मलिक का आ रहा है, जिस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब उन्होंने जो है इस नाम पर उगाही का काम शुरू कर दिया है। काजीपाड़े में भी एक प्रकरण हुआ था जिसमें उनका नाम आया था और
ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस उससे मनमानी कर रहे हैं और उगाही करने की कोशिश। ऐसा कोई प्रकरण आवे तो हमें बताइएगा, हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ रहेंगे। अगर कोई प्रकरण फिर दोबारा आता है तो मुझे बताइएगा, इस मामले में देखेंगे। विधायक जी, एक सवाल और है, जैसे इनके ऊपर आरोप लगाया कि 5 करोड़ रंगदारी मांग रहे हैं। उनके छोटे भाई ने तहरीर भी लिखी, पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया, उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरा प्रशासन सरकार के दबाव में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के अधिकारी बन गए और न्याय की कोई बात लगता है, बातों देखने पर होता है। लेकिन मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा। वहीं इस मामले में किसान नेता चौधरी दिगंबर सिंह ने भी एक स्थानीय मीडिया से बात करते हुए अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मामला प्रशासन और व्यापारी के बीच का है, जो करना है उन्हें करना चाहिए, लेकिन कोई नेता यदि इस मामले को बेवजह तूल देकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है तो ये सरासर गलत है, फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। हाई प्रोफाइल बन चुके इस मामले को लेकर बड़ा सवाल तो यही है कि दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों में क्या सच्चाई है और प्रशासन इस मामले में किसी दबाव में तो नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खालिद तालिब बनाम हरतेंद्र सिंह के नाम से जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चित हो चुके इस मामले में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत न्यूज।